मेरी उम्र 127 साल से ऊपर हो गई है। ये गुर्जर ही कुव्वत रखता है जो इतनी उम्र तक गुर्जर का ही खान पान ऐसा है कि जिससे आज वो स्वस्थ बने। इससे गुज्जर की संस्कृति का मिलान हो रहा है भी है। इस मेले में आकर के मेरी वो परेशानी भी दूर हो रही है। का सम्मान करते थे, आज के बच्चों में वो सम्मान नहीं। तो मैं नील बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी हम आए हुए हैं गुर्जर महोत्सव सूरजकुंड में। आप देख रहे हैं गुर्जर मेला और यहाँ घूमते घूमते हमारी नज़र पड़ी बाबा धर्मपाल गुर्जर पर, जो कि मेरठ से हैं और जिनकी उम्र 125 साल से ऊपर बताई जा रही है। बाबा हमारे साथ है, आइए इनसे जानते हैं। बाबा, आपकी अभी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 127 साल से ऊपर हो गई है। 127 साल, मैं समझता हूँ ये भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, शायद विश्व की सबसे बड़ी उम्र होगी। और हम चाहते हैं बाबा की इससे भी ज़्यादा और लंबी उम्र हो। ये एक, आपको क्या लगता है, ये गुर्जर ही कुव्वत रखता है जो इतनी उम्र तक जी सकता है। ये गुर्जर का ही खान पान ऐसा है कि जिससे आज वो स्वस्थ बने हुए हैं और हमारे बीच में मेला घूमने आए हैं। ये सिर्फ एक गुर्जर के अंदर ही गुर्जर का खान पान, गुर्जर का रहन सहन, ये बाबा उसकी मिसाल है। यानी कि आज़ादी से भी पहले अंग्रेज़ों का ज़माना देखा, फिर आज़ादी देखी और आज ये नया आधुनिक युग देख रहे हैं। तो बाबा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ मेले में आके? मेले में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे गुज्जर की संस्कृति का मिलान हो रहा है। हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत, पश्चिम से लेकर पूरब का तक का सारा भारत का गुज्जर समाज आज कई लाख की संख्या में यहाँ सूरजकुंड पर उपस्थित है। भारत का, पूरे भारत ही नहीं, यहाँ विश्व से लोग आए हैं, मैं आपको बता दूं। और ऐसे में बाबा यहाँ आए हैं, ये और गर्व की बात है कि 125 साल से ऊपर इनकी उम्र है और वो स्वस्थ हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और यहाँ मेला घूम रहे हैं। इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के बाबा ने अपने आप में इतिहास रच दिया है। तो आप थोड़ा घूमे फिरे भी या बैठे हो आगे? मैं घूमा भी हूँ और मैंने सारे जितने भी स्टेज हैं मैं सब पे गया भी हूँ। मैंने अपनी बात भी कहीं कहीं रखी है और मुझे देखने से इतना प्रसन्नता हो रही है कि मेरा, यदि मुझे कोई परेशानी भी है, इस मेले में आकर के मेरी वो परेशानी भी दूर हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई परेशानी भी थी या है तो मेले में अपने इस परिवार को देख के लाखों की संख्या में तो मेरी वो परेशानी दूर हो गई है। चलिए, अब आप ये बताइए, जब आप छोटे थे और जवानी में, तब से और आज के युग में क्या बदलाव देखा आपने? बड़ा मेजर बदलाव क्या आया है आपकी नज़र में? मेजर बदलाव ये आया है कि पहले बच्चे और जवान बुढ़ों का सम्मान करते थे। आज के बच्चों में वो सम्मान नहीं रह गया है, क्योंकि आधुनिक युग आ गया है। पहले एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे। यदि माँ बाप पे कुछ चलना फिरना भी नहीं आता तो बेटा या उसके पोते उसकी पूरी मदद करते थे। लेकिन आज उसमें बदलाव ये आया है कि मैंने कभी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब, पान, गुटखा, चाय, पेप्सी और तली हुई चीज़ का कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैंने एक दफ़ा तली हुई चीज़ का इस्तेमाल कर लिया और मैं लगा के मेरठ से होते हुए मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में आर में मेरा इलाज हुआ, नई जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए से, और मैं ठीक हुआ। आप ये कहिए कि मेरे बेटे ने सारी सफाई मेरी करी, चाहे मैं लैट्रिन हो रहा हूँ या नहा रहा हूँ, वो मेरे बेटे ने, मेरे 3 बेटे, मेरे दोनों बेटे मेरे उपस्थित रहे, प्रताप सिंह और उधम सिंह। सब ईश्वर को मंजूर है चीज़ें बाबा। भैया एक मिनट, सब ईश्वर को मंजूर हैं, लेकिन आज उपस्थित तो आप हमारे बीच में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे, नई पीढ़ी के लिए? हाँ, मैं नई पीढ़ी के लिए ये कहूँगा कि आज हमें नई पीढ़ी को लाइन पे लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि ये बच्चे हमारे संस्कार में जुड़े
सोनू मिर्जपुर को। और हमारे बच्चे हमारा आदर सम्मान करें और शिक्षित बने। हमारे पास गुजरों में एक ही कमी है कि हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे शिक्षा संस्थान नहीं है, ताकि हम उच्च जगह पर पहुंच सकें। जैसे अन्य समाज के लोग ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसे हमारा समाज भी यदि हमारे संस्थान खुल जाएं एनसीआर के अंदर या कहीं भी, तो हमारे बच्चे भी IAS, PCS, PCSJ और नीचे से ऊपर तक की सारी उसमें हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे। और यहाँ तक भी है कि गुजरों का इतिहास रहा है कि वो खेल कूद में और फिजिकल में तो कभी पछड़ा ही नहीं। बाबा का कहना है कि गुजर कहीं ना कहीं अभी शिक्षा में पीछे हैं, फिजिकली सबसे आगे हैं, अपीयरेंस सबसे आगे है, परफॉर्मेंस सबसे आगे है, लेकिन शिक्षा में थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो शिक्षा में भी अब गुर्जर समाज आगे आ रहा है। ये आज हमारा सौभाग्य है जो धर्मपाल गुर्जर बाबा के साथ हम आज रूबरू हो पाए, हमारे मीडिया हमारे कैमरे में ये कैद हो पाए, ये हमारा सौभाग्य है। हम ईश्वर से कामना करते हैं बाबा और 200 साल जिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आगे ये भी अपील करूँगा कि हमारी सरकार, मैं मोदी सरकार से अपील करूँगा कि वो हमारे समाज के लिए कुछ और सोचे। हम मोदी जी तुम्हारे साथ रहेंगे, आप हमारा साथ देना आपका मुख्य कर्तव्य होगा। हमारे पे रहम रखना है मोदी जी। हमारे मुखिया बाबा धर्मपाल अपील करते हैं मोदी जी से कि गुजर